पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। भगवान बोले हैं नारद ये क्या हो रहा है? नारद बोले प्रभु तुम यहाँ बैठे हो, एक जरा सा बालक तुम्हारी तपस्या कर रहा है, जाकर के दर्शन के नहीं दे देते। जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु और हमारी ब्रह्मांड हिला, कोहरा में पड़ा तो उठने लगी प्राणियों की। जब सांस लेना बंद किया तो पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। भगवान बोले हैं नारद ये क्या हो रहा है? नारद बोले प्रभु तुम यहाँ बैठे, एक जरा सा बालक तुम्हारी तपस्या कर रहा है और जाकर के दर्शन क्यों नहीं दे देते? जो इतने शब्द भगवान ने सुने तो भगवान बाहर से भागे। और जब भगवान बाहर से भागे ध्रुव के पास में जब भगवान पहुंचे आवाज लगाई है भगवान ने, बेटा आंखें खोलो। ध्रुव नहीं बोले। भगवान बोले हैं बेटा आंखें खोलो। ध्रुव नहीं बोले। क्या देखा है भगवान ने? जो तस्वीर देवऋषि नारद बता करके गए हैं वो तस्वीर ध्रुव अपने हृदय में छुपाए हुए बैठे हैं। तो भगवान ने वो तस्वीर ही खींच ली और जैसे ही भगवान ने तस्वीर खींची हाय पिता कह करके ध्रुव जमीन पर गिरने को हुए, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही भगवान ने अपनी गोद में उठा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव भगवान के चेहरा की ओर टकटकी लगा करके देखते ही रह गए। भागवत श्रोताओ, ध्रुव के नेत्र में आंसू छलक आए। भगवान ने सवाल किया बेटा ध्रुव किस लिए हमें याद किया, किस लिए हमारा भजन किया है, बोलो। ध्रुव बोले हैं प्रभु बड़े निर्दयी हो आप। मतलब ये है हमारी माँ जो की रोटी नमक के साथ में खा करके अपना गुजारा कर रही है, कितने कष्ट कितनी मुसीबतें उठा रही है, तुमने कभी जाकर के ये नहीं देखा है? भगवान बोले बेटा हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, लेकिन एक बात हमारी भी सुनो। अगर तुम्हारी माँ को जो की रोटी नमक के साथ में न मिलती और तुम्हें इतने कष्ट न मिलते तो शायद है तुम भजन करने के लिए जंगल में नहीं आते। क्यों? देखो दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक होई। बेटा ध्रुव इंसान के ऊपर जब दुख टूटता है तो अंत में हमें याद करता है, और जब इंसान के ऊपर थोड़ा सा सुख पहुंच जाता है तो फिर हमें भूल जाता है। लेकिन बेटा ध्रुव एक बात हम तुमसे जरूर कहेंगे, अपने बच्चे को धैर्य धारण कराने लगे हैं भगवान और बोले तुम रो ना लाला। भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, राम कहते मुझे भक्त भजन प्यारा है। भगवान बोले हैं लाला भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, राम कहते मुझे भक्त भजन प्यारा है। भगवान बोले हैं बेटा हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुम हमसे वरदान मांग लो। दोनों बोले हैं प्रभु बस तुम्हारे दर्शन हो गए इतना ही बहुत है, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले अगर तुम हमसे वरदान नहीं मांग रहे हो तो हम तुम्हें दे रहे हैं,
जो जगह हमने देवताओं से छुपा करके रखी थी वो जगह हम तुम्हें दे रहे हैं, जो आज ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। इधर भगवान ने इंद्र से इशारा किया, इंद्र महाराज हमारे बच्चे को ऐरावत हाथी पर बैठा करके घर तक छोड़ने के लिए चले जाओ। देखो कहां ध्रुव पैदल आए थे तपस्या करने के लिए, और आज ऐरावत हाथी पर बैठ करके जा रहे हैं। देखो अगर भगवान की थोड़ी सी मैर इंसान के ऊपर हो जाए तो जीवन में कहने क्या है, थोड़ी सी मैर। और दूसरी बात एक और है कि सदा दिन एक से जीवन में कभी किसी के नहीं गुजरते, सदा दिन एक से जीवन में कभी किसी के नहीं गुजरते। कभी सर्दी कभी गर्मी सब कुदरत के नजारे हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी सब कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। कभी रजाई से बड़ा प्रेम होता, कभी रजाई से बड़ी घृणा हो जाती है। जैसा हमें रजाई से बड़ा प्रेम था, अब देखा तो ना दरी कहाँ है। हाँ तो ये समय है, समय। एक बात और बताऊं, देखो सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चलते उतरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। देखा होगा आप लोगों ने, जिनके पास सुबह का भोजन करने के बाद में शाम को प्राप्त नहीं होता, ताजुल के घरे देखो तो दौलत के भंडार भरे हुए, और जिनका लाखों का व्यवहार था, लाखों की दौलत उड़ाई जा रही थी, आज उन्हें देखो तो मांगे भीख नहीं मिल रही। समय, अरे हमारी और तुम्हारी औकात क्या है? देवताओं के ऊपर देखो कैसा कैसा समय पड़ा है, देवताओं के ऊपर कैसा कैसा समय। भाजी गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़ी दो छिन में। और सुना, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूट लई बन में। अरे मानुष की अब बात बताए, क्या सूर्य के 3 पद होते एक दिन में। भागवत श्रोताओं, भय राजा से भिखारी, पकप की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी। कैसा समय आता है मालूम है? देखो एक दिन दूल्हा चली घोड़ी पे करके जातू है सर्वसिंहार, एक दिन चिता चलती मगध में, उड़ी उड़ी धुआं जाता समान। समय देखो, एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने सोना लुटवाई दो यतीना, एक दिन मेहतर के कहने से पहरा के बजाई समसान। ना जाने समय कौन सी मोड़ पर ले जाकर के खड़ा कर दे, कुछ भी पता नहीं है।
न जाने समय कौन सी मोड़ पर ले जाकर के खड़ा कर दे। तो हमें देखो एक बात और सीखनी चाहिए, हमें कभी किसी की ओर देख करके हंसना नहीं चाहिए, हमें कभी किसी की मजाक नहीं बनानी चाहिए। न जाने समय हमें भी कौन सी मोड़ पर ले जाकर के खड़ा कर दे, कोई पता नहीं है। ध्रुव जब ऐरावत हाथी पर बैठ करके चले हैं, गांव के लोगों ने सुना है कि ध्रुव तपस्या करके आ रहे हैं, तो सोच लगे हैं तो भगवान के दर्शन नहीं हुए तो भगवान के भक्त के दर्शन करें आए। अब गांव के लोग भागे। ध्रुव ने देखा है हमारे बड़े बूढ़े लोग पैदल चल रहे हैं, हम हाथी पर बैठ करके चले, हमें शोभा नहीं देता। कहा इंद्र महाराज हमें नीचे उतारिए, हम पैदल चलेंगे। देखो एक जरा सा बालक और कितना बड़ा शिष्टाचार। आज बड़े बूढ़े लोग पैदल चल रहे हैं, हम हाथी पर बैठ करके चले, हमें शोभा नहीं देता। लेकिन आजकल सोचता हूं कलयुग महाराज तुम्हारे से कलयुग से शिष्टाचार कहां चला गया है। अब आजकल कोई नया लड़का बड़े बूढ़े से राम राम ना करते, क्योंकि शर्म लगाते हैं, शर्म लगाते हैं। और अगर नए लड़का से बड़े बूढ़े बाबा अपनी तरफ से राम राम करियो ले तो वे राम राम ना लेते, अपने बखन गाय देखा तो हमको लगन लगे तक डर की वजह से बाबा राम राम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा फर्क हो गया है। तब में और अम्मे बहुत बड़ा अंतर है। तब में और अम्मे कितना बड़ा फर्क है। देखो हम जल्दी जल्दी में आपको समझाते हैं। देखो पहले जब किसी के पैर छुए जाते थे, अब देखो पैर तो उसके छुए जाएंगे जो अपनों से बड़ा होगा। पहले जब किसी के पैर छुए जाते थे तो अपना सिर दूसरे के पैरों पर रख देते थे, तो कहीं पैर छुए माने जाते थे। यानी पहले फिर थोड़े से समझदार भाई सोच लगे कहां अपना सिर दूसरे ने के पैरों पर रखो, कोई और तरीका ढूंढो। फिर हाथों से छूने लगे, माथे से लगाए ले। कुछ दिन तक तो ये चला, कुछ दिन तक तो ये चला। अब आए कि और ज्यादा समझदार हो गए, अब शिक्षित समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं। वैसे को पैर छूने को नंबर लगा तू ना है, और को होरी दीवारी नंबर लगी हो जाए तो नीचे पैर लो कोई नहीं पहुंचत है, पर यहाँ छुई और छाती से लगाए ले पैर छू गए। हमारे दिमाग में तो बात आई, जे पैर ना छूता है एक इशारो करो तो इशारो, अगर हमारी छाती में दम बनी रही तो तुम्हारी जो परियां जरूर थो रहे। तो बहुत बड़ा अंतर हो गया है, बहुत कुछ बदल गया है, और जो रह गया है ना वो भी बदल जाएगा। क्या क्या बदल गया, चलो आओ जल्दी जल्दी में हम तुम्हें समझाते चले। देखो कि गई बदली में लगी बनानी ने हुआ देश धर्म से खाली। बहुत बड़ा फर्क हो गया है। कितना बड़ा फर्क है देखो। पहले उत्सव जब होता था भज के बहनी बुलाली, पहले जब उत्सव हुआ करता था, उत्सव यानी कथा भागवत शादी विवाह, तो सबसे पहले बहन और भांजी को बुलाया जाता था, बहन और भांजी को। अब अरे वो तो दस ही कुछ अलग है, दस अब है। अब बेनी भानजी पेड़ों देखे बोले बुलवाई नहीं घर साली हुआ देश धर्म से भगवान कन्हैया के शासन में दूध जैसी नानियां घूमी गई, और अब तो भगवान की दया से दूध के दर्शन बनाए होता है। बाली बच्चा घरे रोबत पड़े में लेके न पहले थे घड़े,
अब कहने बंद होगी। अब गांव में घर घर में डेयरी लगी है, डेयरी भैंसिया दुई बाली बच्चा रोबट ठाड़े उनने बांध पी लई और डेयरी पहुंच गए। और बात पूछो तो ने भैया आज कितनी फेंट आई। खैर हमने तो सिर्फ एक ही गांव देखकर आए हैं जहां दूध नहीं बिकता है, हमारी ननिहाल अंजनी में, वहां अभी तक दूध नहीं बिकता है। बहुत बड़ा गांव है, केवल हमने सिर्फ एक ही गांव देखा है, लेकिन अब बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। अब देखो एक बात और बताएं, पहले देखो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, एक एक जग एक एक लोटा मठा पी जाते हैं। अब मठा तो बहुत दूर है, दूध के दर्शन ना होते तो मठा कहां दारो। अगर देखो बाहर से कोई रिश्तेदार आए ना उनसे दूध के पूछो, ना मठा के पूछो, ना दही के पूछो, केवल एक कप चाय बना के दे दो बस। अब जहाँ जा रहे ता तक अरे भैया वो आदमी बड़ो बढ़िया तो मैंने एकदम हमें चाय पिलाई। वे तो बड़े बूढ़े छोटो से अगर बच्चा हो है ना बच्चा बस अब मुझे लला दूध पिए ना, मठा पिए ना, दही खाइए ना, चाय पिए। तो बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। अबे त्यायते तो बढ़िया है, अबे त्यायते तो बढ़िया है जो त्यायते में भैंस दूध देती है। शहर में जाके देखो तो आदमी दूध देते घर घर, बहुत बड़ा अंतर हो गया है, बहुत बड़ा फर्क है। तो आप श्री कृष्ण राज्य में वही दूध की नाली हो, अब उन्हीं के परिवारी पीने चाय की भरी भरी पियाली धर्म से खाली। बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। चलो छोड़ो, आओ कथा में गौर करते हैं। 101 रुपया मुनि में यादव जो उसी गांव पखना के रहने वाले हैं, सुनना चाहते हैं सोरंगा। कामना करते भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। जो लेकर के आया है वो मैं अभी सुना दूंगा। श्री सुखदेव बोले सुनिए महाराज परीक्षित, ध्रुव जब पैदल चले हैं लेकिन ध्रुव खेतों की ओर नहीं गए, इधर नहीं गए। लोगों ने पूछ लिया ध्रुव तुम्हारी माँ तो खेतों पर रहती है मगर इधर कहाँ जा रहे हो? बोले हम अपनी मौसी से मिलने के लिए जा रहे हैं। मौसी ने जब सुना कि ध्रुव तपस्या करके आ रहे हैं तो दासी से कहा दासी अब जहर ही ले आ। ध्रुव को कैसे मुंह दिखाएं? दासी बोली अब जहर मंगाए रही। तब तो तुमने नेकूना है सोची। अब इधर सोचने के बारे बंद कर लिए और जब के बारे बंद किए ध्रुव पहुंच गए। आवाज लगाई मैया के बारे खोलो, के बारे खोलो। ध्रुव बोले माँ खोलो। ध्रुव बोले माँ खोलो, तुमसे मिलने
बाड़े खोलो, हम तुमसे मिलने के लिए आए हैं। सूरज ने के बाड़े खोले हैं, ध्रुव ने पैर छुए हैं। सूरज ने कहा है बेटा ध्रुव हमें माफ कर देना, क्रोध में आकर के हमने तुम्हें बहुत मारा है। ध्रुव बोले नहीं माँ, जैसे वो हमारी माँ है ऐसे तुम भी हमारी माँ हो। मौसी से मिलने के बाद ध्रुव चल दिए हैं। जब ध्रुव की माँ रह रही है खेतों पर बाहर, माँ ने जब अपने बच्चे को आता हुआ देखा, भाग करके गोद उठा लिया है, सवाल किया है बेटा ध्रुव तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए? बोली हाँ मैया बहुत सुंदर थे भगवान। सुनीति बोली है लाला हम ऐसे नहीं मानेंगे तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए। फिर कैसे मानो? कहा हमें भी दर्शन करा। ध्रुव ने भगवान का ध्यान किया, भगवान सबके बीच में पहुंचे, सबको दर्शन देते हैं। दर्शन देने के बाद ध्रुव भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब सबको ज्ञान हुआ है कि ध्रुव को भगवान के दर्शन हो गए। भगवत श्रोताओं परिणाम ये हुआ, इधर उत्तानपाद बोले हैं बेटा ध्रुव ये राज्य तुम संभालो, अब ये उम्र राज्य के लायक नहीं है, भजन करने के लायक है। उत्तानपाद ध्रुव को राजा बनाते हैं और राजा बनाने के बाद में दोनों स्त्रियों को साथ लेकर के भगवान का भजन करने के लिए निकल गए। वहां के राजा बने हैं ध्रुव। और जब ध्रुव वहां के राजा बने तो ध्रुव के जीवन में एक दुख टूट पड़ा। एक बात और बताओ, देखो ध्रुव भगवान के कितने बड़े भक्त हैं, लेकिन दुखों ने उनका भी पीछा नहीं छोड़ा। एक बात बताऊं, ये दुख भी हमेशा रूप बदल बदल के आता रहता है। हमेशा कभी भाई का दुख बन के, कभी पुत्र का दुख बन के, कभी पिता का दुख बन के, कभी माँ का दुख बन के, कभी पत्नी का दुख बन के।